हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। हम देख रहे हैं 10,000 क्वेश्चन सीरीज का ये 23वां पार्ट है। इससे पहले 22 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। उनको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में जो पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, तो वीडियो को स्किप किए हुए बिना पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। स्थलरुद्ध देश की बात करें तो स्थलरुद्ध देश वैसे देश होते हैं जिनकी सीमा किसी भी समुद्र के साथ नहीं मिलती है, या कहें कि आसपास कोई समुद्र स्थल नहीं होता। ये सारे किसी न किसी देश से घिरे हुए देश होते हैं, तो ऐसे देशों को स्थलरुद्ध देश कहते हैं। अगला प्रश्न है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये हैलीफैक्स से लेकर वैंकूवर तक जाता है। अगला है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये गंगा नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों की सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा रेल मार्गों का जाल उत्तर प्रदेश में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? ये दक्षिणी डकोटा में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी डकोटा में स्थित है होमस्टेक खान, जो स्वर्ण उत्पादन में सबसे बड़ी खान है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है की सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? इसके ऊंची चोटी का नाम है एकांगुआ। जैसे हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका के एंडीज जो पर्वतमाला है, इसकी ऊंची चोटी का नाम है एकांगुआ। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? इसमें उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? ये स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये बारालाचार दर्रा से निकलती है चिनाब नदी, बारालाचार दर्रा से। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में और ये महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी किगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना सिसिली द्वीप पर स्थित है और ये इटली में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? ऑस्ट्रेलिया मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है, जो कि 3717 किलोमीटर लंबी है। अगला है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज ये रॉबर्ट पियरी ने की थी। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सॉल्ट इंजन जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। डोडोमा किस देश की राजधानी? डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। अगला है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल का नाम की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नाम की पहाड़ियाँ ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? ये 3 जनवरी को होती है और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। अगला है कि 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? 1 डिग्री देशांतर की दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। और देशांतर क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारे पृथ्वी है और ये ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये उत्तरी ध्रुव हो गया, तो ये ऐसी इस तरह से 360 रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर होती हैं, इन्हीं को देशांतर कहते हैं। तो ये जो बीच की रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहीं पे भूमध्य रेखा के पास देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और इन ध्रुवों पर
देशांतरों के बीच की दूरी शून्य होती चली जाती है। और जो ऐसी ऐसी रेखाएं होती हैं बराबर ये दूरियों पर होती हैं, ये 180 रेखाएं होती हैं पूरी पृथ्वी पर, तो इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है दाढ़ता चालीसा क्या है? दाढ़ता चालीसा क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान है जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। इसी प्रकार से 60 डिग्री अक्षांश को कहते हैं चीकथे साठा। अगला है कि मौरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? मौरी जनजाति निवास स्थान ये न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला है तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ? ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। छोटा नागपुर का पठार किस नदी छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप, जिसका क्षेत्रफल लगभग 32,50,000 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला है कि सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? मलेरिया से कुनैन की दवा बनाई जाती है, जो मलेरिया के काम में आती है सिनकोना वृक्ष से। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इसको पहले राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जाना जाता था। अगला है कि भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? इसको गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पहाड़ की चोटी है? ये रॉकीज पर्वत की चोटी है। माउंट मैकिनले जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और सबसे बड़ी पर्वतमाला जो की बात होती है उसका नाम है एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला है कि नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इनको पोल्डर कहते हैं। नीदरलैंड में जो समुद्र से लिए गए भूभाग होते हैं इनको पोल्डर कहते हैं। लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? लंदन टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। भारत की सबसे अधिक गहरी खान कौन सी है? भारत की सबसे गहरी खान है कोलार की खान। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? ये पुणे में स्थित है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? मचकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। ट्यूबलाइट में भरा होता है। ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती हैं। आर्गन गैस है कि ये निष्क्रिय गैसें होती हैं। अगला है कि भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। अगला है कि वृहद ज्वार कब किस समय आता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य एक सीध में होते हैं तब वृहद ज्वार आते हैं। दक्षिण अमेरिका का कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है? दक्षिण अमेरिका का ये ब्राजील देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। जोजिला दर्रा किनको किनको जोड़ता है? जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? यूरोप का भारत फ्रांस को कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? इनको क्षुद्रग्रह कहते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये चंबल नदी पर किया गया है। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? भूटान की मुद्रा का नाम है न्यूट्रगल। अगला प्रश्न है आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है। आदम का पुल। भारत के कितने राज्य समुद्र के तट से लगे हुए हैं? भारत के 9 राज्य समुद्र के तट से लगे हुए हैं। कौन कौन से इनको देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8558 मीटर है। 8558 मीटर। अगला है
भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये इरेटोस्थनीज ने किया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये अरस्तु ने की थी। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसको नेफोमीटर कहते हैं। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? दूरी मापन में ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान के मापन है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसको पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र में वे रेखाएं जब दाब सम हो क्या कहलाती हैं? इनको समदाब रेखाएं या आइसोबार कहते हैं। अगला है कि मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? जहाँ पे वर्षा समान होती है उनको आइसोहाइट कहते हैं। जहाँ पर समान वर्षा के चित्रण को दिखाने के लिए आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? ये 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है और सबसे कम होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। अगला है कि ओलिम्पस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? ये मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला है कि सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? ये लगभग 8 मिनट का समय लेता है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ये मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल का बना हुआ है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल से बना हुआ है। पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। पहला बांटा गया था क्रस्ट, उसको कहते हैं क्रस्ट। फिर आता है मेंटल, मेंटल के बाद आता है कोर। इनको 3 परतों में बांटा गया है। और क्रस्ट में होती है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और मेंटल में होती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर में होता है सिलिकॉन, सॉरी, निकिल और आयरन। तो इनको सियाल सीमा निफे के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? इसको सीमा कहते हैं। अगला है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा का नाम क्या है? इसको देशांतर कहते हैं। देशांतरों की संख्या लगभग कितनी है? देशांतरों की संख्या ये 360 है और अक्षांशों की संख्या 180 है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समूह के बीच में कितना समय का अंतर आता है? ये 4 मिनट का समय का अंतर आता है। या कहें कि पृथ्वी को एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 घंटे में 15 देशांतर पार कर जाती है। अगला है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये ग्रेट बियर रीफ है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ये 1960 में प्रस्तुत किया गया था। जलमग्न केनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। गंभीर सागर मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोयला परतदार चट्टानों में पाया जाता है। डेक्कन ट्रैप शैल समूह किसके कारण बना हुआ है? ये पुराने बेसाल्ट उद्गार से बना हुआ है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है।
किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? ये जागृत ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं। ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं, जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जिनमें उद्गार लगातार होता रहता है, और सुषुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिनमें कभी भी उद्गार होने की संभावना बनी रहती है, और मृत ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जिनमें वर्तमान काल में और ना भूतकाल में ना प्रेजेंट में उद्गार होने की संभावना होती है, या पूरी तरह से मर चुके होते हैं, जिनमें कभी भी उद्गार होने की संभावना नहीं होती, तो उनको मृत ज्वालामुखी कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? फिलीपींस द्वीप समूह। फिलीपाइंस द्वीप समूह विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? भूसन्नति से हुई है, ये टेथिस भूसन्नति से हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृतियां क्या कहलाती हैं? इनको गार्ज कहते हैं। लैपीज किस देश से संबंधित स्थलाकृति है? ये कार्ट क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो पृथ्वी के जो मेघ गर्जन होते हैं, ये सारे मौसम क्रियाएं संबंधी ये क्षोभ मंडल में होती हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? ये आयन मंडल में स्थित होते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? प्रति चक्रवात भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसतन कितना होता है? 100 सेंटीमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? ये विक्टोरिया झील है। विनुफास्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? ये नॉर्वे में स्थित है। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का नाम क्या है? इसका नाम है गोटा नहर। स्फूस फर चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाया जाते हैं? स्फूस फर चीड़ ये मुख्य रूप से टैगा वनों में पाए जाते हैं। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोड़धाड़ी वन को किस नाम से जाना जाता है? इनको टैगा वन के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ये आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है। प्रशांत महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी होती है? ये 11,033 मीटर है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित एक मेरियाना गर्त की गहराई है। हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। किस द्वीप के द्वारा अगुलास जलधारा को 2 भागों में विभक्त हो जाता है? ये मेडागास्कर द्वीप के द्वारा। एल नीनो इफेक्ट किसके कारण घनिष्ठ रूप से संबंधित है? ये विषुवतीय प्रतिधारा के रूप में घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। प्लैंकटन नामक घास कहाँ सर्वाधिक विकास होता है? प्लैंकटन घास का सर्वाधिक विकास ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलन स्तर पर सर्वाधिक विस्तार होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।